बहुत मन को छूने वाला विषय है, मर्म स्पर्शी है। जीवन में साथी का साथ बहुत अहम होता है, और वैसे तो अनेक साथी इस जीवन में हमें मिलते हैं। रिश्तों के नाना प्रकार के स्वरूप उनके रहते हैं। संगी साथी इसीलिए तो कहते हैं हम सब। माता पिता भी संगी साथी हैं, भाई बहन भी संगी साथी हैं, पत्नी भी उसी श्रेणी में है, दोस्त भी उसी श्रेणी में। समाज के तमाम वो चरित्र, वो किरदार जो किसी न किसी नाम, विशेषण, संबंध के साथ हमसे जुड़ते हैं, वो सारे लोग संगी साथी हैं। लेकिन इसमें एक साथी ऐसा है जो सारी भूमिकाओं को अपने में शामिल किए रहता है। पति और पत्नी का ये संबंध, दोनों की भूमिका। माता पिता भी हैं ये। कई जगह जब अस्पताल में पड़े पति या अस्पताल में अस्वस्थ अवस्था में पड़ी पत्नी को अगर उसको कहीं वोमिटिंग भी होती है या और भी स्थितियां जटिल होती हैं, आप समझते हैं, तो वहाँ बिना किसी मुंह बिचकाए, बिना किसी इस भाव से कि ओह ये क्या हो गया, चेहरे के भाव भंगिमा को पढ़ने वाली कोई होती है तो वो जीवन संगिनी होती है। डॉक्टर साहब ये कुछ बेचैन लग रहे हैं, रात को सोए भी नहीं, डॉक्टर साहब कुछ करिए ना। उसकी करुणा को भले ही कोई समझे ना समझे, लेकिन बिस्तर पर लेटा वो पति आंखों में अश्रु लिए सोचता रहता है कि जीवन भर तो मेरे पीछे भागी, देर रात घर लौटता था 10 बजे तो गरम थाली के साथ कहती थी कि गोभी के पराठे जरूर खाना, तुम्हें बहुत पसंद है, ऑफिस में बहुत काम है, लेकिन इसको बहुत प्रेम से खाना। अक्सर भूल गया इसका जन्मदिन, अक्सर भूल गया त्योहार पर साड़ी लाना, लेकिन इसने कभी नहीं कहा कुछ। और आज ये विदाई की बेला है और मैं इससे ये भी नहीं कह पा रहा हूं कि प्रिय अब जा रहा हूं, लेकिन कुछ दे के नहीं जा रहा हूं। ये एक ऐसा संबंध है कि अगर इसमें डूबते चले जाएं तो जैसे प्रभु का स्नेह है, प्रभु की भक्ति है, वैसा ही भाव आपके मन में भी होगा। आज इसी बंधन को, इसी भाव भूमि पर आप और हम समझेंगे, और हमारे साथ वो सारथी हैं जो विचार प्रवाह रूपी इस रथ को गंतव्य तक इस कुशलता से और इस अद्भुत मेधा से ले जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि मार्गदर्शक मिल गया। तो चलिए सीधे चलते हैं डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। यूँ तो हम लोगों ने विचार मंथन में अलग अलग सरोवर में स्नान किए, लेकिन आज आप मीठे पानी के सागर में स्नान करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। जी, मनुष्य के जीवन की बड़ी विडंबना है कि वो खारे पानी के समुद्र में तो अटखेलियाँ बहुत लेता है, घूमता है, फिरता है, फोटो खिंचाता है, नाना प्रकार के मनोरंजन की प्रक्रियाओं को करता है, लेकिन जब बारी उसके जीवन में मीठे सागर में स्नान करने की आती है, अमृत पान करने की आती है, तब वो या तो उससे मन भटकाता है, हिम्मत नहीं कर पाता उसमें स्नान के लिए, या उसकी शारीरिक अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि वो जरा अवस्था को प्राप्त कर गया होता है और ये सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाता। जी, जीवन की आपाधापी में दौड़ता हुआ प्रत्येक मनुष्य, शरद जी आप देखिए, प्राप्त करना चाहता है। उसकी प्राप्ति में हमेशा ध्यान रखिएगा, पति दौड़ता है, पत्नी भागती है। भागने का अर्थ होता है वो अनुसरण करती है, पीछे रहती है खड़ी हुई, और पति दौड़ता है। दौड़ने में वो लड़खड़ाता, गिरता है, तो भागती हुई पत्नी आकर उसको संभालने का भी काम करती है जीवन में। पति की ये दौड़ अनवरत चलती है, गृहस्वामी के रूप में उसकी अलग अलग व्यवस्थाएं उसके जीवन में आती जाती है, और वो प्राप्त करते जाता है, प्राप्त करते जाता है। भौतिकता की सारी प्रक्रियाओं को प्राप्त कर अवस्था के अंदाज में वो 5 दशक कब पूरे कर लेता है, उसको मालूम ही नहीं चल पाता कि वो 50 का हो गया। 50 के होने के बाद भी उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ पीड़ा, कुछ कसक, कुछ भटकाव होता है। उसे लगता है कि जो कुछ मैंने प्राप्त किया है वो तो छूट जाना है, तो फिर मैंने प्राप्त क्या किया है। ये अवस्था वास्तविक प्राप्ति का होता है, क्योंकि अब तक तो प्यासा था ना, खारे पानी के समुद्र में दौड़ रहा था। भौतिकता, तृष्णा और विषय हमें खारे पानी के सागर में ले जाती है, लेकिन हमारे अंतर मन का आनंद जहाँ नृत्य करता है वहाँ हम मीठे पानी में होते हैं ना। और ध्यान रखिए,
हमारे अतीत का वो जल जो मीठा बनकर हमारे जीवन में जब तक न बह जाए तब तक आप समझ लीजिए आसक्ति का बंधन टूटता नहीं है। जी। आप समझिए कि पति पत्नी के बारे में जब भी मैं चिंतन करता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात को लेकर होता है कि एक मनुष्य जो है अपने जीवन में वो सारी मनमानियाँ अपने आनंद के साथ करता है। मैं खासकर उन लोगों के साथ आज चर्चा करने में विशेष रुचि दिखाना चाहूँगा जो वास्तव में 5 दशक के आसपास या 5 दशक को स्पर्श कर रहे हैं, तो वो मेरी बातों को दूसरी अनुभूति में भी ले पाएंगे। उनकी बेचैनी की, उनकी प्रक्रियाओं की अनुभूति क्या होगी ये वो समझ पाएंगे। ध्यान रखिए, पत्नी क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में? क्योंकि पत्नी हमारे जीवन में तब महत्वपूर्ण होती है जब परमेश्वर की कृपा से प्रेम का अवतरण हमारे जीवन में होता है। शरद जी, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने प्रेम विवाह किया। भाई, विवाह के पहले कभी प्रेम हो सकता है? ये तो केवल आपको समझाइश का चिंतन है, वो आकर्षण है, वो रूप का ज्ञान है, वो परिस्थितियाँ जन्य वातावरण है जो आपको इस भ्रम में डाल देते हैं कि आपको प्रेम हो गया। प्रेम का आनंद तो 5 दशक के बाद आपके जीवन में प्रतीक्षा कर रहा होता है, जो अनवरत लबालब भरा हुआ बैठा हुआ होता है, जहाँ पर निर्मल है, जहाँ मन में किसी प्रकार का विषय शेष नहीं है। लेकिन तब भी 2 हंसों के जोड़े में वो हंस कुछ नहीं कहता जो साक्षी भाव से आपके जीवन में रहता है। वो तब भी आपकी प्रतीक्षा करता है जब आप मार्ग भटकर कुमार्ग में हो गए थे, तब भी वो वहीं खड़ा हुआ देखते रहता है हंस कि ये मेरे पति हैं। आपने कहा सभी संगी साथी होते हैं, लेकिन वो तो आपकी जीवन साथी है। वो जीवन के हमकदम के साथ चलती है। सांसों की डोर जब तक आपके पास थम नहीं जाती तब तक वो वहीं है आपके साथ में। अब ये विरक्त बात है कि जाएगा कौन पहले, लेकिन आपको अभी बहुत सारी प्रक्रियाएं बुरी करनी है। तो अब आप जो है खारे पानी के जल को छोड़ने का अभ्यास शुरू करिए। देखिए, मीठा पानी का सरोवर कहाँ है? वहाँ बैठी है चुपचाप। आप भूल गए हैं, लेकिन उसकी स्मृतियों में दौड़ रहा है कि कैसे मुन्ना बुखार से तप रहा था और आपके बॉस के यहाँ पार्टी थी और आप चले गए थे। तब वो मुन्ना को अकेले देख रही थी ना। जब रात में बाबूजी खांस रहे थे ससुर साहब, तब आप झुंझला के उठे थे कि ये पिताजी भी रात भर खांसते रहते हैं। लेकिन उसने आपको टोका था ना कि आप सोइए आराम से जी, बाबूजी हैं, उनकी तबीयत खराब है। वो दौड़कर बाबूजी को दवाई देने गई थी। वो पत्नी वहाँ मीठे सागर का जल लिए हुए बैठी हुई है। वो अतीत की स्मृतियों के साथ अब बैठी हुई है। आप भूल रहे हैं मुन्ना की तबीयत खराब थी और आप सरकारी यात्रा में थे। तब आपने वहाँ व्हाट्सएप से हाल चाल पूछ लिया था, कैसी हो, डॉक्टर को बता देना, मैं आता हूँ जल्दी। आपने कभी सोचा कि जब आप सवेरे सवेरे 5 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अपने वो अंग्रेजी पालतू डॉगी को घुमाने के लिए तो बड़े उत्साह के साथ चले गए थे। मूल रूप से कहूँ, शरद जी तो सुसु पार्टी कराने चले गए थे, लेकिन वो उस गीले स्थान में भी करवट लेके लेटी हुई थी जहाँ बच्चे ने सुसु कर दिया था, और वो देख रही थी। वो आपकी उन गरिमाओं का भी ध्यान रख रही थी। जब आप घर आए थे और घर आते साथ आपने पत्नी से कहा कि 4 लोग और आए हैं और भोजन करेंगे और ज़रा तैयारी शुरू करो। पत्नी अब आपसे तब वहाँ ये नहीं कह पा रही थी कि अजी राशन में तो आपने कुछ सामान लगाया ही नहीं, इस बार भूल गए हो। वो दौड़ी दौड़ी गई थी चुपचाप पड़ोसी के यहाँ, गई थी ना। आप अपनी स्मृति से तो पूछिए, वहाँ जाकर वो कहीं से दूध ला रही है, कहीं से सब्जी मांग कर ला रही है, क्योंकि उस दिन वहाँ नहीं है, उपलब्ध नहीं है। रात में आप आए और आपके सम्मान की रक्षा में सब लोगों को भोजन कराकर मुस्कुराकर सबसे कह रही है, अंकल जी आप आइएगा, हाँ भाभी जी, हाँ भैया जी नमस्कार। उसकी मुस्कुराहट उसने कैसे लाई होगी अपने चेहरे पर। और लौट कर जब सारे लोग चले गए होंगे और आपने कहा होगा कि सब्जी तो ठीक बनी लेकिन नमक का तुमने ध्यान नहीं रखा, तब भी वो चुप थी ना। उनने कहा जी मैं ध्यान रखूंगी। आपके जीवन में यदि ऐसी जीवन संगनी है तो अब आपके जीवन का अमृत काल शुरू हो रहा है। प्रायश्चित की वो सारी प्रक्रियाएं शुरू हो रही है। आप दुनिया के सारे काम छोड़कर उसके पास बैठिए, उसके साथ चिंतन करिए, उसके साथ स्नेहिल सानिध्य प्रदान करिए, उसके अतीत को कुरेदिए और अपने आप को जो है 2 पल आंखों को नम करके उन घटनाओं को ध्यान करके अश्रुपात भी आप करिए। आपने जब चुपचाप तो रो लेता है, पुरुष रोता नहीं है। पुरुष जब पत्नी बीमार पड़ गई, कैंसर हो गया था, इलाज कराने गए, तो ऐसा थोड़ी है कि पति भी चुपचाप था, चिंगाड़े मारकर रो रहा था। कभी मंदिर न जाने वाला मंदिर गया था, लेकिन उस मंदिर में आपकी पहचान भी तो इससे थी ना कि अच्छा ये सावित्री के पति हैं, हस्बैंड हैं सावित्री के। वो सावित्री जो यहाँ अक्सर आती है, वो सावित्री जो देवी देवता पूजती है, वो सावित्री जो आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। अच्छा ये उनके पति आज कैसे आए हैं?
तब आप चुपचाप शरमाए हुए सो रो रहे होते हैं कि हे परमात्मा उसकी रक्षा कर, क्योंकि उससे ही घर है, उससे ही जीवन है। तो आपने तब वहां आंसू बहाए थे लेकिन चुपचाप थे। अब मित्रता का अवसर आ गया है। अब सबसे विरक्त होकर के एक में ही आसक्ति हुई है, क्योंकि वही लक्ष्मी है, वही सौभाग्य है। उसने आपके जीवन को घनत्व प्रदान किया है, उससे ही आपका संसार बना है। जो बच्चा अब आपको आंख दिखाता है, या जो बच्चा आपकी सेवा करता है, या जो बिटिया लाड़ करती है, या जो बिटिया लाड़ नहीं करती है, ये सारा संसार उसने ही बनाकर तुम्हें दिया है, तुम्हारे जीवन में प्रदान किया है। उसके लिए समय कब निकालेंगे? अभी हाथ पैर चल रहे हैं, अभी आप घूम फिर रहे हैं, आपके पास आपका कमाया हुआ धन है, लेकिन आपने अभी उसके मन को तृप्त नहीं किया है। आप विषयों में तृप्त करने के लिए, आप अपने श्रृंगार में, आप अपने रूप में, आप अपने विलास में कितना खोए रहे हुए हैं। लेकिन आज भाव सागर में स्नान करने का अवसर आया है। भाव सागर में स्नान करेंगे तो भाव पार हो जाएंगे, तब कोई पीड़ा नहीं रहेगी तुम्हारे अंतर्मन में, तब कहीं कोई एक पश्चाताप का एहसास नहीं रहेगा आपके मन में। तब आपका वो अहंकार तिरोहित हो चुका होगा, जिसमें मैं पुरुष हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, की भावना रही होगी। तब कहीं लौट कर वो हिंसा के पल भी ध्यान आएंगे शरद जी, कि जब आप मदमस्त होकर आप कैसे हिंसक हो गए थे, पशु हो गए थे, तब भी उसने नम्रता के साथ आपकी हिंसा का सामना किया था। वो भूली नहीं है, लेकिन आपको कभी याद नहीं दिलाएगी वो। तो आप ऐसे समय में तो इन प्रक्रियाओं का उपयोग करें। मुझे तो ध्यान आता है, मैं जब भी मेरी दृष्टि संसार में स्त्रियों पर पड़ती है, तो मुझे लगता है ये कितनी सब महाभागिनी है। वो दिन बहुत अच्छा है जिस दिन सौभाग्यवती, यशवती, कीर्तिवती, लक्ष्मी स्त्री के दर्शन आपको प्राप्त हो जाते हैं, जिस दिन वो संघर्षशील माता बहन आपको दिख जाते हैं। तो आप समझिए आपका जीवन धन्य है। नारी को यदि आपने देखा और प्रणाम के भाव आपके मन में नहीं निकले, मुझे अपनी महतारी ध्यान आती है। मेरी महतारी रोग से बेहाल हो गई। पिताजी और माँ में इतना प्रेम था, लेकिन मैंने उनको परस्पर संवाद करते कभी नहीं देखा। वो मन की बातें सुन लेते थे। आपके जीवन में ऐसा होता है क्या? कभी वो बिना बोले आपकी बात जब वो समझ जाती है, तो कभी आपने उसके मन की बात समझने की कोशिश की क्या? इस मन के मर्म को जानने का समय है ये, जो जीवन में अमृत स्नान कराने के लिए आपके पास आया हुआ है। आप कभी तो पिताश्री से वो स्वामी जी ही कहा करती थी मेरी माँ, स्वामी जी स्वामी जी। लेकिन कनखियों से पिताजी ये देख लेते थे कि माँ कष्ट में तो नहीं है। माँ सोते हुए पिताजी के दर्शन कर लेती थी, करवट लेकर पिताजी सो रहे हैं, उनकी सांसों से अंदाज हो जाता था कि उनको खांसी तो नहीं है, उनको बुखार तो नहीं है। जब अपनी अंतरिम यात्रा में निकलने लगी और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तो उन्होंने कहा मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से ले चलो। तब भी वो 11 दिन तक घर पर रहीं, स्वस्थ, आराम से, आनंद से, सबको हंसाते हुए। तब मैंने पिताजी और उनको खूब संवाद करते देखा। मेरे पिता अत्यंत व्यस्त है समाज, लोक कल्याण, व्यवस्थाओं में, लेकिन सब कुछ भूल कर जब माँ बेचैन होती थी तो बस केवल उनके पास ही पहुँच जाते थे और उनके साथ चर्चा करते थे, रामायण की कथा सुनाते थे, पुराणों पर बात करते थे, बच्चों के संबंध में शुभ चिंतन करते थे, सकारात्मक बातें होती थी। उन्होंने आपको जीवन में कितना सकारात्मक बनाया। जब आप थक गए, जब बॉस ने डांट दिया, जब नौकरी में ट्रांसफ़र हो गया, जब आप सस्पेंड हो गए, जब आपके व्यापार में हानि हो गई, तो वो खड़ी थी ना आपके बगल में, काहे चिंता करते हो जी, सब ठीक हो जाएगी। अब उसके जीवन में आपकी आवश्यकता है। उत्तरार्ध के इस क्रम में प्राप्ति यही है, अर्थ यही है आपके जीवन का। तो माँ ने पिताश्री से कहा कि सुनिए, जरा अपना ये पैर तो ऊपर करिए, बहुत दिनों से मैंने चरणों के दर्शन नहीं किए। पिताजी ने कहा बाबूली क्या बात है? माँ ने कहा जरा एक लोटे में जल लाइए। पिताजी के अंगूठे पर उन्होंने कांपते हाथों से जल डाला और अपने हथेली नीचे रख दी और पान करते हुए कहती है, स्वामी जी मेरी सेवा हो गई। तब मैंने देखा कि माँ के उस हाथ जो है पिताजी के आंसुओं से भर गए थे। पिताजी ने कहा बावली, ये मेरा संपूर्ण जीवन तेरा बनाया हुआ है, तू यदि मेरे जीवन में नहीं होती तो मेरा जीवन कहाँ होता। एक सज्जन पुरुष की पत्नी का चेहरा बिगड़ गया ऑपरेशन और दुनिया की प्रक्रियाओं में। तो उन्होंने अपने पति की ओर देखकर पूछा, कहा कि सुनो जी मैं कुरूप हो गई, कुरूप हो गई मैं। तो जब उन्होंने कहा कि मैं कुरूप हो गई, तो वो सज्जन व्यक्ति पलटे, पलटकर उन्होंने उसकी ओर देखा और देखकर कहा, नहीं जी तुम्हारा रूप चला गया, अब तुम्हारा स्वरूप खिल गया है,
तुम्हारे स्वरूप के सामने तो त्रिलोक की सारी संपदाएं समर्पित है। जीवन का ये पल है, जीवन का ये आनंद है। क्या आप इस आनंद को लेते हैं? अगर नहीं लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत कमियां हैं, फिर आपका जीवन अपूर्ण है, फिर आप बेचैन जाएंगे, फिर छटपटाते हुए बिछड़ेंगे। कहीं वो पहले चली गई तो जीवन का सारा आनंद तिरोहित करके जाएगी, और अगर कहीं तुम चले गए तो उसके मन में एक कसक रहेगी कि मैं उनसे कह नहीं पाई, मैं उनसे सुन नहीं पाई। ये कहने सुनने की बात है। साहेब कबीर तो ऐसे जीवन जीने वाले स्त्री पुरुषों के लिए एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। साहेब कबीर कहते हैं, बड़ी उनकी दो पंक्तियां मेरे जीवन में अमृत रही शरद जी। उन्होंने बड़ी दो पंक्तियों में अनुप्रास का उपयोग किया है, लेकिन बड़ी सुंदर पंक्ति कही है। वो कहते हैं, पतिव्रता मैली भली, भले कांच की पोत। पतिव्रता कौन है? पतिव्रता का अर्थ चरित्र से जुड़ा हुआ नहीं है। पतिव्रता का अर्थ जुड़ा हुआ है समर्पण, सेवा, विश्वास, आश्रित संबंधों से जुड़ा हुआ है, तप से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं, शिव पुराण में मैया के नाम की व्याख्या करते हुए व्याख्याकार बड़ी सुंदर बात कहते हैं। पार्वती ने कहा, माँ मैं तप करूंगी, और उनकी माँ ने कहा, तप ना कर, तप ना कर। तो तप ना कर का संस्कृत अर्थ हुआ उमा, मत कर। ऊ यानी तप। इतनी तपस्विनी हुई कि उनका नाम ही उमा पड़ गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तप न कर। एक स्त्री तो अपने जीवन में पल पल तप करती है, अपने मायके में तप करती है, अपने बालपन में तप करती है, अपने युवापन में तप करती है। तो उस तपस्या का फल तो तुम प्राप्त कर लो। वो कहते हैं, पतिव्रता मैली भली, भले कांच की पोत, और सब सखियन में यूं लगे जैसे सूर्य की जोत। जब वो खड़ी होती हैं तो ऐसा लगता है सूर्य भी शर्मा गया उनके तप के सामने। फिर साहेब कबीर कहते हैं, पतिव्रता मैली भली, काली कुचुल कुरूप। अगर वो कुरूप भी है, वो सुंदर भी नहीं है, अरे उसका अंतर्मन कितना सुंदर है। चमड़े की सुंदरता तो 2 4 6 महीने की रहती है, तभी तो लोग साथ में चलते हैं और 6 महीने और साल भर में इधर से उधर हो जाते हैं। उनका जीवन धन्य है। भारतीय सनातन संस्कृति धन्य है, जिसमें 7 जन्मों तक साथ रहने का संकल्प लिया जाता है। पतिव्रता मैली भली, काली कुचल कुरूप, और पतिव्रता के रूप में वारों रूप अनूप। तो आपके जीवन में उत्तरार्ध काल यदि आया है, तो अब आप अपनी भागदौड़ से समय निकालिए श्रीमान जी। अब आप बैठिए, ढूंढिए। यदि आप भाग्यशाली हैं तो उत्तरार्ध के इस वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था में अपनी पत्नी, जो आपके जीवन की संगनी है, की ओर ध्यान आकर्षित करिए। ये मत समझिए कि पुत्र देख रहा है, ये मत समझिए कि पुत्री देख रही है। अरे वो कब तक चूल्हे चौके में बैठी रहेगी, कभी तुमसे बतियाएगी तो उसके जीवन का सुख दुख लीजिए। उस अतीत में आपके जीवन की कहानी है, और उस कहानी में जब आप डूब जाएंगे ना, तब भाव सागर में स्नान करेंगे, और तभी आपके जीवन में शांति आएगी। वाह डॉक्टर साहब वाह, आज तो आप हमें ऐसे भाव सागर में ले गए कि आंखें नम हो गईं, शब्द लरजने लगे, और उस भाव में आप ले गए। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, देखने वाले भी समझते होंगे, मुंबई में 50 पार कर चुके एक कपल ने एक चर्चित फिल्म समय सावन चल रहा है, रिमझिम गिरे सावन, इस गीत पर उन्होंने बिल्कुल उस फिल्म की तर्ज पर सिर्फ सफ़ेद बाल, लंबे कद के पति अमिताभ बच्चन की तरह मौसमी चटर्जी थी, पत्नी भी उतनी ही खिली हुई, और दोनों निकल पड़े वही बांद्रा, वही जहाँ जहाँ बारिश हुई थी। बड़ी तारीफ हुई उसकी। प्रेम का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? अब डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि माताजी का अंतिम समय था, और पिताजी और माताजी का वो अन्योन्य संबंध बरसों बरस संचित रहता है ये भीतर। गरिमा, कई बार संकोच, कई बार झिझक, कई बार आज की पीढ़ी इन चीज़ों को, लेकिन प्रेम का रूप आज से 5000 साल पहले भी यही था, और आज से 5000 साल बाद भी यही रहेगा। नहीं तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम जब तक आंखों में आंसू न लाए, बिछोह की अग्नि को दारुण अग्नि न बना दे, प्रियतम के बिछोह की कल्पना से रोंगटे न खड़े हो जाएं, तो वो प्रेम ही क्या है? और सच बात है कि पत्नी हो या पति हो, ये दो हंसों का जोड़ा है।
और दो हंसों का ये जोड़ा, ऐसे बहुत कम सौभाग्यशाली हैं जो साथ साथ विदा होते हैं। ये बिछड़ता है साहब, ये है त्रासदी, लेकिन ये बिछड़ता है। और मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ जहाँ कपकपाते हाथों से शर्ट उतारते समय जीवन संगिनी का चेहरा कौंधता है, जो तस्वीर में चंदन की पुष्पमाला पहने चमक रही है। और ऐसा लगता है कि पति वहाँ देखते हैं और वो पत्नी कहती है कि दर्द है क्या हाथ में, मैं तो अब हूँ भी नहीं बाम लगाने के लिए, किसको बुलाओगे। वो देखते हैं मुस्कुरा के और निकल पड़ते हैं। कई ऐसी पत्नियां हैं जिन्हें सावन आते ही याद आता है कि पोपले मुंह से ही वो आते थे, निकल रहा था आदर्श के समोसे ले आया तेरे लिए, देख जितना खा सके खा ले। ये भाव प्रेम है। पहले पक्ष में नहीं समझ आता, पहला पक्ष लड़ने में जाता है, एक दूसरे पर श्रेष्ठता साबित करने में जाता है, दूसरा पक्ष धन के लिए तेजी से भागने में जाता है, और तीसरा पक्ष जब तक प्रेम समझ में आता है, माफ कीजिएगा, कई लोग बिछड़ जाते हैं। समझिए, प्रेम के इस भाव को समझिए। आज डॉक्टर साहब ने अद्भुत मंत्र दिया, ये ईश्वर के समकक्ष है साहब, बिल्कुल समकक्ष है। डॉक्टर साहब फिर भाव से भरा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित हूँ।